नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बिहार दरोगा में जो है आप लोग कैसे जाएंगे, यानी कि बिहार दरोगा जो है कैसे बने। इसके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें जो है क्या एज लिमिट चाहिए, सिलेबस इसका जो है क्या होते हैं, इसका एग्ज़ाम डेट क्या होते हैं, एग्ज़ाम का जो है वो क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे करेंगे, इसमें फिजिकल में जो है वो क्या क्या होते हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं आखिर जो है बिहार दरोगा जो है आप कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार दरोगा, या तो फिर आप जो ये भी इसको कह सकते हैं बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसको एसआई कहते हैं। यह जो है बिहार यानी यह जो परीक्षा है वो बिहार राज्य में जो है पुलिस विभाग में जो है वो सब इंस्पेक्टर के जो है पदों के लिए जो है वो आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से जो है राज्य के विभिन्न जिलों में जो है वो पुलिस की सेवा में कार्य करने के लिए जो है योग्य उम्मीदवारों का जो है वो चयन किया जाता है। बिहार दरोगा यानी कि एसआई परीक्षा बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड यानी कि बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जो है वो आयोजित की जाती है। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे जानते हैं, आगे जान लेते हैं कि आखिर जो है बिहार दरोगा यानी कि एसआई जो है वो क्या है। तो बिहार दरोगा यानी कि एसआई एक सरकारी नौकरी है जो बिहार पुलिस विभाग में जो है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पद के लिए जो है वो होती है। इस पद पर जो है चयनित उम्मीदवारों का जो है कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना, पुलिस बल को का जो है वो नेतृत्व करना और विभिन्न पुलिस संबंधित कार्यों को जो है वो संभालना होता है। आगे जानते हैं कि बिहार दरोगा के लिए जो है वो क्या पात्रता चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार को जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की जो है डिग्री प्राप्त करनी होती है। किसी भी विषय में आप जो है वो स्नातक की डिग्री, चाहे आप जो है आर्ट्स से किए हुए हैं या तो साइंस से या तो कॉमर्स से, आप किसी से किए हैं तो इसके लिए जो है आप आवेदन कर पाएंगे। आगे जान लेते हैं कि इसमें जो है आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या चाहिए। तो सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के लिए जो है वो आयु सीमा की अगर बात करें तो 20 साल से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं पर ओबीसी और ईबीसी की अगर हम बात करें तो इनको जो है 3 वर्ष की जो है वो छूट मिलती है, यानी कि आप इनको जो है जोड़ लीजिए 40 वर्ष, 20 से 40 साल तक। और SC ST को 5, तो यानी कि 37 में 5 आप जोड़ लीजिए, मतलब कि 42 साल तक। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें महिला उम्मीदवार के लिए तो इसको जो है 40 सामान्य वर्ग के लिए, और OBC BC को जो है वो 40 और SC ST को जो है वो 42। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि ऊंचाई और शारीरिक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो पुरुष के लिए देखिए, पुरुष के लिए जो है ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर चाहिए सामान्य वर्ग में, और 160 सेंटीमीटर जो है वो ST वर्ग में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं SC ST के लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं छाती की, तो 81 सेंटीमीटर चाहिए सामान्य में, और 79 सेंटीमीटर चाहिए SC ST वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये है आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महिला उम्मीदवार के लिए। तो महिला उम्मीदवार की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 155 सेंटीमीटर जो कि सामान्य वर्ग के हैं उनको, और SC ST को जो है यहाँ पर आपको जो है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में यानी कि PET में। तो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो है दौड़ की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको जो है वो पूरा करने होते हैं। वहीं पर महिला उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर जो है आपको 6 मिनट में आपको पूरा करना है। इसके बाद अन्य शारीरिक परीक्षण जैसे कि लंबी कूद होती है, गोला फेंकना आदि भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो आपको पास करने होते हैं। ठीक है, वैसे हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपको जो है फिजिकल में क्या सब होते हैं वो भी हम आपको एक स्पेशल वीडियोज देंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे कि बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा पैटर्न में जो है इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। तो देखिए,
पहला चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल अंक की बात करें तो 200, जिसमें जो है 2 अंक प्रति प्रश्न रहते हैं। ठीक है, समय सीमा की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें जो है आपको सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य हिंदी, इसके बाद और आपका जो है मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी आपको यहाँ पर होते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको 200 प्रश्न रहते हैं, 400 अंक हो जाते हैं, इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, इंडियन पॉलिटी एंड लॉ, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और गणित यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा चरण। पहले तो आपका जो है प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस और फिर आपका फिजिकल होते हैं इसमें। तो फिजिकल में देखिए क्या सब होते हैं, फिजिकल का भी हम आपको बता ही दिए क्या सब होते हैं। तो वही सब होते हैं यानी कि यह परीक्षा जो है वो उम्मीदवार की जो है शारीरिक फिटनेस को जांचने के लिए जो है होती है। इसमें दौड़ होती है जो कि हमने आपको बताया, लंबी कूद होती है, गोला फेंकना जैसी जो है वो गतिविधियाँ जो यहाँ पर शामिल होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो है सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा यानी मेंस होते हैं, जिसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है, यानी कि पहले आपको ये पास करने होते हैं, फिर आपको जो है मेंस में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो है, इसके बाद आपका फिजिकल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाती है, यानी कि इसके बाद मेरिट निकलते हैं। ठीक ना, तो मतलब कि दस्तावेज से पहले आपका जो है वो मतलब कि आपका जो है मतलब कि मेरिट निकलते हैं। इसके बाद ये होने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब भी हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम अगर बात करें कि आपका जो है बिहार दरोगा में जो है परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें जो आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं। इसके बाद जो आवेदन शुल्क आपको देने होते हैं, जिसमें जो है BC, EBC और सामान्य वर्ग को जो है 700 रुपये और SC, ST महिला उम्मीदवार को जो है 400 रुपये देने होते हैं। इसके बाद जो है आवेदन फॉर्म भरते समय जो है उम्मीदवार को जो है अपनी ये सब आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, ये सब अपलोड करने होते हैं। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आते हैं, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ और हम आपको बता दें कि बिहार दरोगा भर्ती के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि आपके जो है सामान्य ज्ञान हो गए, भारत का संविधान हो गया, भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, वर्तमान घटनाएँ, ये सब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो है सामान्य हिंदी, इसके बाद जो है हिंदी भाषा व्याकरण, इसमें जो है हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। व्याकरण में जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, ये सब जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद जो है मानसिक योग्यता के में बात करें तो इसमें आपको जो है अंक गणित, तर्क शक्ति, संख्या श्रृंखला, ये सब आपको जो है आपको यहाँ पर जो है कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब डॉट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये रहा आपका जो है बिहार दरोगा जो है बनने के पूरे A to Z जो है जानकारी। ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ अगर छोड़ रहे हैं तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। साथ में किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप जो है कमेंट्स करके जो हमसे पूछ सकते हैं, जो कि हम आपको रिप्लाई भी देंगे। साथ में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर एक अपडेट जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। धन्यवाद।